जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। थैंक यू। उम्मीद है कि दोनों तलत महमूद जी की गजलें आपको पसंद आई होंगी। अब आपके सामने ला रहे हैं मोहम्मद रफी जी की एक नज्म जो राजकुमार जी को बेहद पसंद है। ना किसी की आंख का नूर हूँ। फिल्म है लाल किला और ये बहादुर शाह जफर की लिखी हुई है। संगीतकार हैं एस.एन. त्रिपाठी। ये नज्म राग शिव रंजनी पर आधारित है। मुझे याद है जब राजकुमार जी ने ये पहली नज्म पहली बार एक हॉल में गाई तो गाना शुरू करते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। आइए सुनते हैं ना किसी की आंख का नूर हूँ। थैंक यू।
तो ये मेरे दिल पसंद गजल आपको नज़म सॉरी मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारी गाई है रफ़ी साहब ने। न किसी की आँख का नूर न किसी की आँख का नूर न किसी के दिल का करार जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ न किसी की आँख का नूर। न तो मैं किसी का हबीब हूँ न तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ जो उजड़ गया वो दयार हूँ न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन खिसा से उजड़ गया मैं उसी की फसल बहार हूँ न किसी की आँख का नूर हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों कोई चार फूल चढ़ाए क्यों। कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मजार हूँ न किसी की आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार न किसी की आँख का नूर। आई तलत महमूद जी के बाद रफ़ी साहब जी की बहुत ही अच्छी गजलें गाई। फिर आया मेहंदी हसन जी, गुलाम अली जी,
जगजीत सिंह और पंकज उल्लास जी का जमाना। इन सब ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गजलें गाई। तलत जी और रफी साहब को सुनने के बाद आइए अब जगजीत सिंह की ओर बढ़ते हैं। उनकी गजल सुनने से पहले उनकी एक बहुत ही सुंदर प्राइवेट नज़म सुनते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसको लिखा है काफिल अजहर साहिब ने और संगीत जगजीत सिंह का ही है। ये नज्म राग भैरवी पर आधारित है। आइए सुनते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये भी एक बहुत ही प्यारी नज़म है, बड़े स्लो अंदाज में गाई है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आइए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चलिए अब आपको बचपन की यादों की ओर ले चलते हैं। जगजीत सिंह की एक बहुत ही प्यारी सी गजल है। जी हाँ,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। इसे एक्चुअली जगजीत सिंह जी के ने चित्रा सिंह जी के साथ गाया है, लेकिन यहाँ पर राजकुमार जी अकेले ही पेश करेंगे। इस गजल को लिखा है सुदर्शन फकीर ने और म्यूजिक जगजीत सिंह का ही है। इसकी फिल्म का नाम है आज। ये गजल राग बागेश्वरी पर बेस्ड है। आइए सुनते हैं वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। चलिए अब हम चलते हैं रियल गजलों की तरफ। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मजा आता है इसको गाने में। लगता है अपने बचपन में चले गए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, 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 वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आशा है आप लोग गजलों के इस प्रोग्राम का भरपूर लुत्फ उठा रहे होंगे। अब पेश है जगजीत सिंह की एक और बहुत पूर्व गजल, झुकी झुकी सी नजरें। ये गजल एक फेमस फिल्म अर्थ में जगजीत सिंह जी द्वारा गाई गई। और ध्यान से सुनिए क्या शेर लिखे हैं कैफी आजमी जी ने, सुनकर आपको भी मजा आएगा। संगीत जगजीत सिंह का है। ये गजल भी राग जोगेश्वरी पर बेस्ड है। आइए सुनते हैं झुकी झुकी सी नजर। वाह, ये गजल भी मुझे बहुत पसंद है। पेश है, आप आई होप दैट यू विल ऑल एंजॉय। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर।
तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को। तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू। आशा है आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एक और जगजीत सिंह की जबरदस्त गजल पेश है। ये फिल्म साथ में फारूक शेख पर फिल्माई गई थी। गजल है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इस खूबसूरत गजल को कलम से अंजाम दिया है जाने माने शायर जावेद अख्तर। बंद हो गया? हाँ, यहाँ तो चल रहा है। इस खूबसूरत गजल को कलम से अंजाम दिया है जाने माने शायर जावेद अख्तर साहब ने। म्यूजिक दिया है कुलदीप सिंह जी ने। इस गजल का राग है कामोद। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि राजकुमार जी ने म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी से 1980s में 2-3 महीने तक गाने की ट्रेनिंग ली है। ये उनके घर कोलीवाड़ा में हफ्ते में 2-3 बार जाते थे और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के एक पॉपुलर नाटक बकरी में पृथ्वी थिएटर में ग्रुप कोरस में भी गाते थे। आइए सुनते हैं ये गजल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये Sorry, once again there was some disruption. Anyway, we were towards the end of the song, so it doesn't matter much. आइए। आइए अब पेश करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर गजल सिंगर की गाई कुछ गजलें, जिनका नाम है गुलाम अली। इनकी करीब करीब सभी गजलें बहुत ही सुपरहिट हुई। उनका गजल गाने का एक अलग ही अंदाज है। राजकुमार जी ने कभी गुलाम अली की गजल नहीं गाई, पहली बार कोशिश की है। करीब 1 महीने से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उम्मीद है इनकी ये गजलें आप सबको पसंद आएंगी। तो पेश है गुलाम अली जी की एक और सुपरहिट गजल पेश है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
राग काफी पर आधारित इस गजल को लिखा है हसरत मोहनी जी ने और ये फिल्म निकाह में ही भी फिल्माई गई थी। आइए सुनते हैं चुपके चुपके रात दिन। तो एक ज़माने में ये गज़ल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और ये भी बड़ा मुश्किल है, उनका गाने का अंदाज ही एकदम अलग है। आइए सुनते हैं। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़बाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। लेना वो मेरा पर्दे का कोना पतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना
याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आइए फिर एक बार सुनते हैं जगजीत सिंह की एक और बहुत ही प्यारी गजल। जगजीत सिंह जी ने इसे एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में गाया है। गजल है सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। गजल के खूबसूरत बोल लिखे हैं अमीर मीनाई जी ने और संगीत खुद जगजीत सिंह जी का ही है। पेश है सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। जिस समय गुलाम अली जी की गजलें फेमस हुई थी, उसी समय ये गजल भी बहुत ही फेमस हुई थी। और खासकर जगजीत सिंह जब लाइव प्रोग्राम्स करते थे तो उसमें डिमांड होती थी और तालियों के साथ, पब्लिक तालियों से इसका साथ देती थी। आइए कोशिश करते हैं, देखें कैसा होता है। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता।
आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। जवां होने लगे जब वो तो हम क्या पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलक आई और सदा, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो, शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। आखिरी शेर सुनिए, बहुत बढ़िया। वो बेदर्दी से सरकाते अमीर और मैं कहूँ उनसे, वो बेदर्दी से सरकाते अमीर और मैं कहूँ उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आपका, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आशा है आप सभी गजलें एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम आज की आखिरी पायदान पर पहुंच गए हैं और ये गजल तो बहुत ही जबरदस्त है और अपने जमाने में एकदम सुपरहिट हुई। जी हाँ, तो पेश है आज की शाम की आखिरी गजल, गुलाम अली की। कोई भी गजल का प्रोग्राम इस गजल के बिना अधूरा है। गैस करिए। जी हाँ, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। ये एक प्राइवेट गजल है अकबर इलाहाबादी जी की और ये गजल राग दरबारी कानड़ा पर आधारित है। पेश है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। आइए सुनते हैं ये गजल। तो जैसा रेणु जी ने कहा, ये गजल भी एकदम सुपर हिट हुई थी एक जमाने में। बाकी
बाकी जो गजलें आपने पिछली तीन गजलें सुनी, उन्हीं के साथ साथ ये भी बहुत फेमस हुई थी। तो पेश है ये गजल। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। मैं से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे हैं। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है।
हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से। हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, मैं तो खुदा भी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। थैंक यू। सो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, हमारी आखिरी मंजिल आ गई है और हम उम्मीद करते हैं कि आज की शाम गजल ने आज सबकी शाम को संगीत से जरूर महका दिया होगा और आप सबने खूब एंजॉय किया होगा। पहले तो मैं आई एम रियली सॉरी कि बीच में 2-3 बार कुछ वाईफाई का कनेक्शन प्रॉब्लम था या लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पता नहीं क्यों हुआ, कुछ टेक्निकल रीजंस। I must also thank you all for your support and encouraging comments. I will go through all the comments and reply to each and every comment later. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। I also thank Spandan Group, particularly Nitin Kamble ji, the core committee of Spandan, and all the Spandanites who have been very, very supportive and encouraging. Despite today's Koroike evening program in the afternoon, 3 p.m., between 3 p.m. to 5:30 p.m., I think some of them have joined today. और फिर से हम लायंस क्लब और गोकुलधाम यशोधाम को भी थैंक्स देना चाहेंगे, जिन्होंने मुझको ये प्रोग्राम करने की हेल्प दी। I would also like to thank my advisors, उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। लायन मोहन सिन्हा जी, लायन मधुकर दलवी जी, लायन संदीप तोरस्कर, and my friends, dear friends Sumant Mitra, Debashish Basu, who all helped me, and also my sister Poonam Sharma and daughter Priyanka Sinha. और भी काफी लोगों ने मदद की है, उन सभी का धन्यवाद देते हुए तो आशा है फिर से इसी तरह जल्दी किसी और एफबी लाइव में मिलेंगे। हो सकता है बहुत जल्द में भी विद इन ए फोर्टनाइट इन सम अदर ग्रुप। सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट एंड स्टे सेफ in this. And lastly, definitely, how can I forget my wife Renu, who agreed to compare this show. It was her second comparing. Thank you all and good night.